रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। भदोही में व्यापारियों का भारत बंद रहा बेअसर, खुली रही दुकानें। भदोही जिले में शुक्रवार को कुछ व्यापारिक संगठनों द्वारा आयोजित बंद का असर नहीं दिखा और जिले में सभी दुकान व प्रतिष्ठान अपने हिसाब से खुली रहे। बाजारों में रोज की भांति चहल पहल रही। बंद के बारे में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भदोही जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर अग्रवाल ने कहा कि कथाकथित लोगों द्वारा आयोजित बंद पूरी तरह से असफल है और इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार की तरफ से व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और अन्य लोगों के लिए उठाया गया कदम सराहनीय है, जो आगे आने वाले समय में उचित है। सरकार के कार्यों का विरोध केवल लोग निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कहा, सरकार की तरफ से उठाया गया हर कदम व्यापारियों के हित में है। उन्होंने कहा कि पहले से ही भ्रष्टाचार पहले की तरह अब नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे पारदर्शिता दिख रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। श्रीकांत जायसवाल ने भी बंद को बेअसर बताया और कहा कि आयोजित बंद से जिले में कोई असर नहीं दिखा और सभी दुकानें खुली हैं। किसी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा बंद की घोषणा की गई है 26 फरवरी को, लेकिन हमारे भदोही जिले में इस बंद का कोई असर नहीं है, न इस बंद से कोई किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का लेना देना है। हमारे भदोही जिले की सभी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। गोपीगंज नगर की खुली हुई हैं, भदोही, ज्ञानपुर, सभी जगह दुकानें खुली हुई हैं। तरीके से असफल है। बंद का कोई औचित्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं देश के हित के लिए और आने वाली वर्षों में लंबे वर्षों की प्रगति और विकास को देखते हुए उठा रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे तथाकथित लोगों का बंद का आह्वान हो, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं बहुत ही सफल और अच्छा कदम है। एक ज़माना था कांग्रेस के ज़माने में वही गाड़ी पर लाद के लोग इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिस जाया करते थे। अब सबके घर में, सबके कंप्यूटर में उनका वही है, सबका सामने हिसाब किताब है, सारा काम कंप्यूटर हो रहा है। ऑफिस में जाने पर जो भ्रष्टाचार था, जो रिश्वत का माहौल था, सब कुछ समाप्त है। धीरे धीरे देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं, सुनते नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिद्दी नहीं है। कानून जितना रद्दी था उसको सब हटा के सरल कर रहे हैं। और अगर उनको भी सत्ता का लोभ होता तो वो भी सब कुछ सुन लेते, सारे कानून वापस कर लेते, आंदोलन समाप्त करवा देते। लेकिन एक ऐसा नेता जिन्हें हम देवदूत की संज्ञा दे सकते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है देश के विकास के लिए। वो जब तक सत्ता में रहेंगे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बढ़िया काम करेंगे। और सत्ता रहे चाहे न रहे, सत्ता की परवाह करते तब इतना काम कोई भी व्यक्ति कर नहीं पाएगा। इस देश को वही संवार सकता है जो उसको कि सत्ता का परवाह न हो। विरोध सिर्फ इसलिए है कि अभी तक 65 साल तक लोग लूटपाट रहे थे, मनमानी कर रहे थे। सारे लोग भ्रष्टाचार के, सीबीआई के और सबके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। विरोध का सिर्फ यही कारण है कि जल्दी से जल्दी हटे और हमारा देश जंगल राज हो जाए, हम लूटपाट में ग्रस्त हो जाए। बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी का देखिए, चिदम्बरम का देखिए, लालू जी आज चर्चा मुख्यमंत्री जेल काट रहे हैं। और अभी तक भारत के राज्य में यही होता था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को चैलेंज देती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो उनको जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार में, लेकिन कोई भेजता नहीं था। सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते थे। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबको भ्रष्टाचारियों को शिकंजा कस रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपया माफियाओं का कब्जा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सब काम कर रहे हैं। इसलिए कि ये लोग 100% ईमानदार हैं। अगर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते। जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के मकान में पत्थर नहीं मारते। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।